कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। देखिए 4 स्टेज का प्रोसेस होगा, नॉमिनेशन, डिटेल्ड एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन। हाय एवरीवन, पीएमआरएफ दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, ठीक है, एक बहुत ही रेनाउंड फेलोशिप है जो कि स्टार्ट की गई है लेटेस्ट, बहुत अभी कुछ सालों पहले ही। और यहाँ पर मेनली जो उसका एम है वो सिर्फ इतना है कि रिसर्च को प्रमोट करना। सो बेसिकली जो टॉप नॉच इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर रिसर्च के लिए एक हायर अमाउंट ऑफ फेलोशिप स्टूडेंट्स को दी जाती है जो डिजर्व करते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए। वो कैसे सिलेक्ट होते हैं, तो बेसिकली देयर आर लिटरली बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं यहाँ पर जिनकी बेसिस पर उनका सिलेक्शन होता है। इंस्टीट्यूट्स उनको खुद नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, एंड फाइनली उनका सिलेक्शन होता है एंड आपको उतना अमाउंट ऑफ जो फेलोशिप है वो यहाँ पर मिल पाता है। ओके, अगर हम बात कर लेते हैं गाइडलाइंस के बारे में, तो गाइडलाइंस में आप देखोगे किस क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको क्लियरली यहाँ पर जितने भी पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका नाम दे दिया गया है, यू कैन चेक इट हियर, ठीक है। बहुत सारे आईआईटीज हैं, आईसर्स हैं, आईआईएससी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। अगर हम साइकिल के अनाउंसमेंट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 18 जुलाई 2023 आप देख सकते हो, तो बेसिकली 12 जुलाई को यहाँ पे पोर्टल ओपन हो गया था एंड इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर्स अपने जो भी नॉमिनेशंस है वो स्टार्ट कर सकते थे अपलोड करना, ठीक है। नाउ 7 अगस्त इज इट डेडलाइन, ठीक है, 7 अगस्त तक अगर किसी इंस्टीट्यूट को अपने नॉमिनेशन को सबमिट करना है तो 7 अगस्त डेडलाइन है। 11 अगस्त जो है पीएमआरएफ पोर्टल एप्लीकेंट्स के लिए ओपन हो जाएगा। जिनको भी नॉमिनेट किया गया है वो उनको एक लॉगिन आईडी या क्रेडेंशियल्स जो है उनको दे दिए जाएंगे मेल के थ्रू। 18 अगस्त जो है वो सबमिशन डेडलाइन है, आपसे जो भी चीज़ें मांगी जाएंगी जैसे कि एसओपी, ग्रेड कार्ड एक्सेट्रा, तो वो सारी चीज़ें आपको सबमिट करनी होंगी बट टिल 18 अगस्त, बाई 18 अगस्त 6 PM, ठीक है। एंड 23 अगस्त जो है वो आपको जो बेसिकली रिकमेंडर्स हैं टू सबमिट द रिकमेंडेशंस इन दी पोर्टल, ये है 23 अगस्त, ठीक है। तो ये हो गई बात डेट्स के बारे में, इंस्टीट्यूशंस के बारे में एंड इस रिसर्च फेलोशिप के बारे में। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइडलाइंस में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बेसिकली दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 चैनल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। एक है यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री चैनल, ठीक है, और एक यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड क्राइटेरिया में लेटरल एंट्री चैनल, ठीक है। सबसे पहले आते हैं हम डायरेक्ट एंट्री चैनल पे। देखिए डायरेक्ट एंट्री चैनल के लिए ना आपके पास इनमें से कोई एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फॉलो करना होगा, या मतलब एक केस में बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं, तो आपको सारे फॉलो करने होंगे। सो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि एप्लीकेंट शुड हैव सेटिस्फाइड वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन द प्रीसीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन। मतलब कि मान लीजिए आज आप सबमिट कर रहे हैं एप्लीकेशन, तो इससे 3 साल पहले के अंदर अंदर आपने ये जो भी क्राइटेरिया है उनको फुलफिल कर लिया है, ठीक है। नाउ सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आप या तो कंप्लीट कर चुके हो या परसू कर रहे हो फाइनल ईयर ऑफ 4 या 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी, या 2 ईयर एमएससी, या 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री प्रोग्राम। इनमें से कोई भी एक आपने कंप्लीट कर लिया है या फाइनल ईयर में है, ठीक है, इन दी साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम फ्रॉम इन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से और सेंट्रली फंडेड IIT से, ठीक है। दीज कैंडिडेट्स, इनका आपका CGPA या CPI क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 8 होना चाहिए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। जो एप्लीकेंट 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स या फिर डुअल डिग्री प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, इफ सेपरेट CGPA CPI आर अवॉर्डेड फॉर UG एंड PG, तो CGPA ऑफ UG आपका कंसिडर किया जाएगा, ना कि PG का, ठीक है। नाउ सेकेंड क्राइटेरिया क्या हो सकता है, मतलब अगर ये आपके इसको फुलफिल नहीं कर रहे हो तो आप शायद इसको फुलफिल कर रहे होगे या शायद इसको फुलफिल कर रहे होगे। तो बेसिकली 3 कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं। सेकेंड क्राइटेरिया है कि भाई कंप्लीट कर लिया हो या परसू कर रहे हो फाइनल ईयर और 4 अगेन 4 या 5 साल का जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम होता है, या 5 साल का जो इंटीग्रेटेड एमटेक होता है, या फिर इंटीग्रेटेड MSc होता है, या 2 साल का MSc, या 5 साल का अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डुअल डिग्री प्रोग्राम। इन सब में से कुछ भी एक या तो कंप्लीट कर लिया हो या परसू कर रहे हो, एंड सेम चीज साइंस टेक में, ठीक है। इसके बाद में कैंडिडेट शुड हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 8 CGPA होना चाहिए, ठीक है, और इक्विवेलेंट अपार्ट फ्रॉम अ मिनिमम स्कोर ऑफ 650। अब ये जब कंडीशंस आप फुलफिल कर रहे होंगे, यहाँ पे 8 CGPA तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपका गेट स्कोर जो है वो मिनिमम 650 होना चाहिए, या फिर आपके पास UGC CSIR JRF रैंक होना चाहिए 100 से कम, 100 या 100 से कम, या फिर आपके पास NBHM फेलोशिप होना चाहिए। तो इनमें से कुछ भी एक होगा तो चलेगा, ठीक है, बट इसके साथ में ये इनमें से कोई एक तो चाहिए ही चाहिए। फिर थर्ड क्राइटेरिया भी दिया है कि भाई आपने गेट क्वालिफाई कर लिया हो, या फिर अपनी और साथ ही में अपनी जो MSc है उसको कंप्लीट कर लिया हो या परसू कर रहे हो, है ना, एट वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट्स हैविंग अ मिनिमम अगेन 8 on 10 पॉइंट स्केल CGPA CPI होना चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 4 कोर्सेज एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। नाउ
सेकेंड कंडीशन जो आपको फुलफिल करनी है वो क्या है, आप अप्लाई करेंगे फॉर द पीएचडी प्रोग्राम इन वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट और उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में सिलेक्ट होंगे, मतलब चाहे वो आईआईटी बॉम्बे हो, चाहे वो आपका आईसर्स हो, आईआईएससी बैंगलोर हो, इन सब में से किसी एक में आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द पीएचडी प्रोग्राम, ठीक है, और उस इंस्टीट्यूशन में और उसमें सिलेक्ट होना होगा। उसके बाद में जो पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है, फॉर एग्जांपल हम अगेन आईआईटी बॉम्बे को ले लेते हैं, मान लीजिए वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप का एडमिशन हो गया है फॉर दी पीएचडी प्रोग्राम, वो क्या करेंगे, एक रिकमेंडेशन देंगे एंड अपलोड करेंगे रीसेंट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एट दी पीएमआरएफ वेब पोर्टल। तो इंस्टीट्यूट वहाँ पर नॉमिनेट करने वाला है, तो इंस्टीट्यूट इन्फॉर्मेशन को अपलोड करेगा। स्टूडेंट कैन ओनली गेट एडमिशन इन दोज इंस्टीट्यूट्स वेयर ही शी हैज़ गॉट selected and wishes to seek admission. Selection in one institute and availing PMRF from another institute which does not सपोर्ट दी स्टूडेंट फॉर पीएमआरएफ विल नॉट बी अलाउड, मतलब कि जहाँ से आप पीएमआरएफ अपनी पीएचडी कर रहे हो वहीं से आपको फेलोशिप के लिए सपोर्ट मिलना चाहिए, वहीं से चीज़ें होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पीएचडी किसी ए जगह पे कर रहे हैं एंड आपको बी जगह से पीएमआरएफ के आपके लिए नॉमिनेशन जा रहे हैं एंड थिंग्स लाइक दैट आर हैपनिंग, दैट इज नॉट अलाउड, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे थे, मेट्रिक्स ऑन विच दी कैंडिडेट्स विल बी जज्ड विल इंक्लूड बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू, मतलब क्या क्या होगा, रिसर्च एक्सपोजर होगा, पब्लिकेशंस होंगे, परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स होगा जैसे कि मैथ ओलंपियाड, एसीएम, आईसीपीसी, प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट एक्सेट्रा, ग्रेड्स एंड रिकमेंडेशन लेटर्स होंगे और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है जैसे कि यहाँ पे लिखा है बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू। फिर इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट दिया है कि भाई 12 से 18 महीने के अंदर एडमिशन लेने के अंदर जो प्रोग्रेस है कैंडिडेट का विल बी रिव्यूड बाय पीएमआरएफ पैनल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ पीएमआरएफ। तो ये भी बहुत अमेजिंग चीज़ है कि 1 से 1.5 साल के अंदर आपने जब पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन लिया उसके 1 से 1.5 साल के अंदर आपका जो प्रोग्रेस है वो भी यहाँ पर चेक किया जाएगा बाय दी पीएमआरएफ पैनल, और अगर कंटिन्यूएशन आपका पीएमआरएफ का तभी होगा जब आपने एक सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दिया होगा। एक स्ट्रॉन्ग रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी है और एक क्लियर असेसमेंट फ्रॉम दी होस्ट इंस्टीट्यूशन इन सपोर्ट ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ पीएमआरएफ स्टेटस। ड्यू वेटेज दिया जाएगा आपके पब्लिकेशंस को भी इन द रेप्यूटेड जर्नल्स या कॉन्फ्रेंसेस। ओके, नाउ सेकंड चैनल यहाँ पर आता है लेटरल एंट्री चैनल। इसके लिए आपको इनमें से सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। बेसिकली 5 क्राइटेरिया यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया है यहाँ पर, पहला क्राइटेरिया है द कैंडिडेट शुड बी परसुइंग पीएचडी इन वन ऑफ द पीएमआरएफ, अगेन पीएमआरएफ वाले इंस्टीट्यूशन में आपको पीएचडी तो करनी पड़ेगी, ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा, आपने कंप्लीट करा हो एट मोस्ट 12 महीने का पीएचडी प्रोग्राम इफ ही शी जॉइंड द प्रोग्राम विद अ मास्टर्स डिग्री एंड शुड हैव कंप्लीटेड एट मोस्ट 24 मंथ्स इन द पीएचडी प्रोग्राम। क्या बोल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। देखिए, फर्दर आपने कंप्लीट किया हो लगभग 12 महीने इन दी पीएचडी प्रोग्राम इफ ही शी जॉइंड द प्रोग्राम विद अ मास्टर्स डिग्री एंड शुड हैव कंप्लीटेड एट मोस्ट 24 मंथ्स, मतलब अगर आप मास्टर्स के बाद में पीएचडी ज्वाइन कर रहे हैं तो लगभग 12 महीने, मतलब मैक्सिमम 12 महीने आपके निकले हों, उससे ज़्यादा निकलेंगे तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, इन केस ऑफ आपने मास्टर्स डिग्री के बाद में ज्वाइन किया है तो। और अगर आपने बैचलर्स के बाद में ज्वाइन किया है ना, या विद अ बैचलर्स डिग्री, तो 24 महीने मतलब 2 साल से ज़्यादा का समय नहीं निकलना चाहिए। द रेलिवेंट पीरियड ऑफ 12 और 24 मंथ्स विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन से काउंट किया जाएगा टिल द डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फॉर लेटरल एंट्री। तो एंट्री और एडमिशन के बीच का जो गैप है वो 12 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ आप एमएससी के बाद पीएचडी कर रहे हो, और 24 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ बीएससी के बाद या बीटेक के बाद या जो आपका बैचलर्स प्रोग्राम है उसके बाद में आप करने जा रहे हैं, तो ठीक है। अब कैंडिडेट कैन बी कंसिडर्ड एट मोस्ट ट्वाइस थ्रू लेटरल एंट्री चैनल, मतलब कि लेटर एंट्री के थ्रू आप मैक्सिमम 2 बार अप्लाई कर सकते हो, 2 बार आपका कंसीडरेशन यहाँ से आ सकता है। इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड एमएससी, एमटेक एंड पीएचडी प्रोग्राम्स द कैंडिडेट विल बी एलिजिबल टू अप्लाई विद इन 12 मंथ्स फॉर द डेट ऑफ सेटिस्फाइंग दी मास्टर्स डिग्री रिक्वायरमेंट। तो मान लीजिए मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करें किसी पर्टिकुलर डेट पे, फिर ये जो रिक्वायरमेंट है इसमें एमएससी और पीएचडी आपका इंटीग्रेटेड कोर्स है। अब इस कोर्स में आपका 12 महीने से ऊपर का टाइम नहीं निकला होना चाहिए अगर आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो, ठीक है। दूसरा, आपने कंप्लीट किया होना चाहिए एटलीस्ट 4 कोर्सेज इन द पीएचडी प्रोग्राम, ईच ऑफ विच शुड बी अ फुल सेमेस्टर कोर्स एंड ऑब्टेन एग्रीगेट सीजीपी ऑफ 8.5 आउट ऑफ 10। तो वहाँ 8 था, लेटर एंट्री चैनल में कम से कम आपका 8.5 का सीपीआई होना चाहिए, सीजीपी होना चाहिए या उससे ज़्यादा। ओनली फुल सब्जेक्ट कोर्सेज आर कंसिडर्ड, जनरल कोर्सेज जैसे कि सेमिनार, कम्युनिकेशन स्किल, ये सब कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है।
आप सबको पता है पीएचडी में आपका जो वर्क होता है यहाँ पर, मतलब जो आपका कोर्स वर्क होता है बेसिकली, उसमें आप एग्जाम्स देते हैं, मार्क्स आते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है. PMRF granting institute in which the student is enrolled make a strong recommendation for the candidate and uploads the relevant information on the PMRF web portal. This includes a research proposal and soft copies of publications, which would include those अंडर सबमिशन. तो बहुत सिंपल है कि भाई PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट जो है जहाँ पे स्टूडेंट को एनरोल किया गया है, ठीक है, वो रिकमेंडेशन देंगे, अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर अपलोड करेंगे वेब पोर्टल पर, और इसमें रिसर्च प्रपोजल होगा और सॉफ्ट कॉपीज होंगी पब्लिकेशंस की. ठीक है. नाउ अच्छा, इसमें उन सब पब्लिकेशंस को भी इंक्लूड किया जा सकता है जो कि अंडर सबमिशन. ठीक है. कैंडिडेट जो है वो कंटिन्यू कर सकता है काम ओनली इन दी होस्ट इंस्टीट्यूट एंड ट्रांसफर टू अनदर PMRF एलिजिबल इंस्टीट्यूट इज नॉट अलाउड. ठीक है. मतलब कि आपने जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, जिन्होंने आपका नॉमिनेशन भेजा है, एटसेट्रा एटसेट्रा, सिर्फ आप वहीं पे अपनी पीएचडी को कंटिन्यू कर सकते हो. ऐसा नहीं होगा कि आप किसी दूसरे PMRF एलिजिबल इंस्टीट्यूट में जाकर अपना ट्रांसफर करवा लें कंटिन्यू करने मिले आपको. ऐसा नहीं होने वाला है. फर्दर, एक बार आप पीएचडी में एनरोल हो गए थ्रू लेटरल एंट्री, द कैंडिडेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डायरेक्ट एंट्री चैनल इन अ सब्सिक्वेंट ईयर. मतलब एक बार आपने एक साल अगर लेटर एंट्री के थ्रू किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट ईयर आप डायरेक्ट एंट्री के थ्रू फिर से अप्लाई कर दो किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से या किसी दूसरे सेम इंस्टीट्यूट से, व्हाटसोएवर मे द केस बी. The matrix on which the candidate will be judged include a strong research proposal. मतलब वही अगेन ये सब चीज़ें तो जैसे वहाँ पे थी यहाँ पे भी हैं, ग्रेड, पब्लिकेशन, रिसर्च प्रपोजल, है ना, और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी चीज़ें होंगी. पब्लिकेशन वगैरह को ड्यू वेटेज दिया जाएगा. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे ना दोनों ही लेटरल एंट्री एज वेल एज डायरेक्ट एंट्री चैनल के लिए आपको यहाँ पर एरियाज दिए गए हैं. ठीक है. पहला ब्रॉड एरिया है सिविल इंजीनियरिंग, अर्थ साइंस, आर्किटेक्चर, ओशन, नेवल इंजीनियरिंग. ठीक है. सब एरियाज आपको यहाँ पर बता दिए गए हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, वॉट एवर फुलफिल योर केस. ठीक है. नेक्स्ट, बहुत सारे ब्रॉड एरियाज अगेन दिए गए हैं, हर एक को आप लोग देख सकते हो. मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ ब्रॉड एरिया 5th के बारे में. बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज. क्या क्या यहाँ पर सब एरियाज होंगे आप लोग देख सकते हो. सेल बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट साइंसेज, बायोफिजिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, एटसेट्रा एटसेट्रा. देन बहुत सारे ऐसे ही ब्रॉड एरियाज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं. ठीक है. अब बात कर लेते हैं डिलीवरेबल्स की. देखिए, जब आप ज्वाइन कर रहे होंगे उस टाइम पे हर एक फेलो को शैल बी गिवन डिलीवरेबल्स टू बी अचीव्ड ईच ईयर. तो आपको ये डिलीवरेबल का मतलब होता है कि आपको एक पर्टिकुलर काम या टास्क या वॉट एवर असाइन किया जाएगा और आपको वो उस पर्टिकुलर साल के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा. ठीक है. और ये डिसाइड कौन करेगा कि आपने कंप्लीट किया या नहीं किया? जो भी आपके असाइन गाइड होंगे, डिपार्टमेंट होगा जहाँ पे आप ज्वाइन कर रहे हैं. डिलीवरेबल्स आर टू बी असाइन कीपिंग इन व्यू द टॉपिक सिलेक्टेड बाय द फेलो. जो आप सिलेक्ट कर रहे हो टॉपिक, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डिलीवरेबल दिया जाएगा. एक एनुअल रिव्यू होगा PMRF फेलोज का. कैंडिडेट्स वुड कंटिन्यू टू अवेल द फेलोशिप सिर्फ तब जब आपका जो परफॉर्मेंस है वो सेटिस्फैक्टरी है. जो नोडल इंस्टीट्यूट होंगे फॉर द डिसिप्लिन मे फॉर मल्टीपल एक्सपर्ट पैनल. तो अगेन मल्टीपल एक्सपर्ट का पैनल वगैरह बन सकता है यहाँ पर वो चेक करने के लिए. वो अब बात की बातें हैं हालांकि मोस्टली, लेकिन आपको पता होना चाहिए. ठीक है. हर एक पैनल में कितने एक्सपर्ट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 3 to 4 विद एट मोस्ट 2 फ्रॉम दी होस्ट इंस्टीट्यूशन. ओके. PMRF फेलो जो है उनको पढ़ाना होगा वंस अ वीक इन द नेबरहुड ITI, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, NPTEL अदर देन देयर ओन PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट. अपने इंस्टीट्यूट के अलावा कहीं और जाके आपको एक हफ्ते में एक दिन पढ़ाना होगा. PMRFs आर फ्री टू चूज टू डू TAship इन स्कूल, साइंस कॉलेजेस, कहाँ कहाँ आप TAship कर सकते हो उसके लिए आप फ्री हो. ठीक है. ईदर इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड. एक्सपेक्टेशन इज टू ट्रांसफर टेक्निकल नॉलेज टू स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट. मतलब कि अगर आप किसी बहुत ही अमेजिंग जगह से पढ़ाई करें, फॉर एग्जाम्पल IIT बॉम्बे, फॉर एग्जाम्पल IISc, तो बहुत सिंपल है कि उसके बाद ये एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आप जो नॉलेज गेन कर रहे हो वो जाके आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए. ठीक है. तो दैट इज वाई दे वांट यू टू गो एंड टीच इन द कॉलेज, स्कूल, व्हाटसोएवर. डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए इन दी ऑफलाइन मोड, वो प्रेफरेबल है, बट इज इन केस दैट इज नॉट फीजिबल आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं. इट शुड बी इंश्योर दैट PMRF कंप्लीट द टीचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट फॉर 1 hour a week, which would imply 50 hours per year, 5 hours per semester. प्रेपरेशन टाइम को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा टुवर्ड्स द टीचिंग आवर्स. Certification of teaching attested by the respective authorities in the place where the teaching is carried out should be submitted during the annual review. वो आपको सबमिट करना होगा यहाँ पर सर्टिफिकेट. आप TAship भी कर सकते हो इन द स्कूल इनसाइड दी IIT. सॉरी. सजेशंस फॉर फाइंडिंग योर TA वर्क यहाँ पे आपको बता दिया गया है. ठीक है. नाउ अगर आपका डिलीवरेबल अचीव नहीं होता, फेलोशिप कुड बी ब्रॉट डाउन टू द इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप लेवल और इवन डिसकंटिन्यूड.
तो एक बहुत बड़ी चीज़ है ये कि डिलीवरेबल बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। फेलोशिप के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कितना यहाँ पर फेलोशिप होने वाला है। जो फेलोशिप का टेन्योर होगा, ठीक है, सो बेसिकली 70,000 से यहाँ पर स्टार्ट होगा फेलोशिप आपको पहले साल में मिलना, एंड 5th ईयर तक जाते जाते वो 80,000 हो जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर रिसर्च ग्रांट भी मिलेगी जो कि 2 लाख पर ईयर होगी, टोटल ऑफ 10 लाख फॉर 5 ईयर्स। फिर टेन्योर की बात कर लेते हैं तो ये होगा टिल दी एंड ऑफ 4th ईयर ऑफ पीएचडी फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड कोर्सेज एंड टिल दी एंड ऑफ 5th ईयर ऑफ पीएचडी फॉर बीटेक स्टूडेंट्स। मतलब कि जो फेलोशिप आपको मिलेगी वो 4 साल मिलेगी ऑफ पीएचडी अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्सेज से आ रहे हैं, और आपको 5 साल तक मिलेगी अगर आप बीटेक करके आ रहे हैं। जो लेटरल एंट्री चैनल के थ्रू जिनका एडमिशन हो रहा है उनका जो पीएमआरएफ फेलोशिप एंड ऑब्लिगेशन से विल कंटिन्यू ओनली फॉर द रिमाइंडर ऑफ द स्टूडेंट्स स्टे इन द डॉक्टरल प्रोग्राम। मान लीजिए आपने 1 साल के बाद एडमिशन लिया, आपने 2 साल के बाद एडमिशन लिया, 1.5 साल के बाद, तो जितने भी टाइम के बाद एडमिशन लिया, अगर आपकी पीएचडी 5 साल के लिए चलती है तो रेस्ट ऑफ द टाइम 2 साल, 3 साल, 3.5 साल, 4 साल, उसके लिए ही बस आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी। कोई ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल का अमाउंट भी आपको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाएगा, वैसा नहीं होने वाला है। Industry participation in the PMRF program would be explored through CSR funding or otherwise to enable industry to sponsor fellows, ठीक है। फिर यहाँ पर कुछ FAQs दे दिए गए हैं बेसिकली, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको पता है कि भाई बेसिक चीज़ें क्या क्या होना चाहिए, कैसे आप अप्लाई करोगे डायरेक्ट एंट्री के थ्रू आफ्टर ज्वाइनिंग पीएचडी इन एनी वन ऑफ द PMRF ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। तो बता दिया है कि भाई अगर आपने मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट अपने आप आपको नॉमिनेट कर देगा। इंस्टीट्यूट में ऑल्सो कंडक्ट इंटरनल इंटरव्यूज प्रायर टू नॉमिनेशन। यू शुड हैव बीन सिलेक्टेड इन द पीएचडी प्रोग्राम एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट सेमेस्टर। इन केस उसके पहले हुए थे, यू कैन ओनली बी कंसिडर्ड इन द लेटरल एंट्री मोड, ठीक है। नॉमिनेशन डज नॉट गारंटी एक्सेप्टेंस, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो आप आई थिंक जब तक समझ गए होंगे, क्योंकि नॉमिनेशन इंस्टीट्यूट देगा बट ज़रूरी नहीं है कि जिसको नॉमिनेट किया जाएगा उसका सिलेक्शन हो ही हो, वहाँ पे भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा, उसमें अगर आप चीज़ें फुलफिल कर पाते हैं तभी आपका यहाँ पर एडमिशन होने मतलब सिलेक्शन होने वाला है और आपको पीएमआरएफ फेलोशिप मिलने वाली है। आफ्टर नॉमिनेशन एक्सपर्ट पैनल वगैरह वहाँ पर बैठेंगे, डिटेल एवेल्यूएशन करेंगे और फिर अपना डिसीजंस देंगे। व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी, ठीक है। कैन यू प्लीज टेल अस अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। देखिए 4 स्टेज का प्रोसेस होगा, नॉमिनेशन, डिटेल्ड एप्लीकेशन, इवैल्यूएशन एंड फाइनल सिलेक्शन। नॉमिनेशन में सबसे पहले जो ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है वो नॉमिनेशंस भेजेंगे। एप्लीकेशन में फिर आप अपना एप्लीकेशन पूरा पोर्टल में जाके उसको फुलफिल करेंगे, सबमिट करेंगे पूरा, फिर इवैल्यूएशन होगा एंड फिर फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। I am a PhD student in one of the PMRF granting institute. Who should I approach for direct or lateral entry nomination? आपको अपने इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर को कांटेक्ट करना होगा। उनका कांटेक्ट लिंक आपको यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तो आपको बहुत सारी मेल आईडीज दी हुई हैं, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा हर एक ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट में कौन इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर हैं उनके नाम आपको यहाँ पर दे दिए गए हैं, ठीक है। तो उनसे जाके आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं एंड दे विल प्रोबेबली हेल्प यू आउट विद द सेम। इज देयर अ सेंट्रल पोर्टल वेयर आई कैन अप्लाई फॉर डायरेक्ट एंट्री। कोई ऐसा सेंट्रल पोर्टल नहीं है, आपका इंस्टीट्यूट ही नॉमिनेट करता है, तो इंस्टीट्यूट कोऑर्डिनेटर से ही आपको बात करनी होगी। व्हेन विल द इंटरव्यूज फॉर पीएमआरएफ सिलेक्शन बी हेल्ड। एज सच कोई भी इंटरव्यूज नहीं होते हैं फिलहाल। आई एम एनरोल्ड इन द इंटीग्रेटेड मास्टर्स पीएचडी प्रोग्राम। विल द कोर्सेज डन ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ मास्टर्स रिक्वायरमेंट काउंट टुवर्ड्स द 4 कोर्स रिक्वायरमेंट फॉर लेटरल एंट्री। यस, अगर आपने एनरोल किया है इंटीग्रेटेड मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम में, या फिर आप मतलब यू हैव कन्वर्टेड टू अ पीएचडी प्रोग्राम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम, तो इस केस में येस काउंट किया जाएगा, ठीक है। रिजर्वेशन कोटा है क्या? कोई नहीं, कोई ऐसा रिजर्वेशन कोटा यहाँ पर नहीं है। इज अ पीएमआरए फेलोशिप अवेलेबल फॉर पीएचडी स्कॉलर्स इन फिलोसफी? नहीं, ये सिर्फ आपका अवेलेबल है किसके लिए? पीएचडी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। आई कन्वर्टेड फ्रॉम अ मास्टर्स प्रोग्राम टू पीएचडी प्रोग्राम इन वन ऑफ द पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट, एम आई एलिजिबल फॉर डायरेक्ट एंट्री? नहीं, वो कैंडिडेट्स जो कि कन्वर्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं बेसिकली लेटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। वंस आई गेट नॉमिनेटेड बाय माय इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द एप्लीकेशन प्रोसेस? तो सबसे पहले पीएमआरएफ कमेटी जो है वो आपका नॉमिनेशन रिसीव करेगी। आपको यहाँ पर एक लिंक मिलेगा पीएमआरएफ पोर्टल का, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। आपको अपनी डिटेल सबमिट करनी होंगी, जो भी रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं, एसओपीज हैं, ठीक है, सीवी है, रिसर्च प्रपोजल है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, पब्लिकेशन है, डिटेल्स ऑफ रिकमेंडेटर्स हैं, जो भी आपको रिकमेंडर्स हैं, मतलब जो आपका रिकमेंडेशन दे रहे हैं, है ना, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेटर लिख सकते हैं आपके लिए, LOR बेसिकली, तो वो सब आपको यहाँ पे करना होगा। कैन यू टेल अस अबाउट द टीएशिप? वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। So this is all about the PMRA fellowship. प्रधानमंत्री
या प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप या रिसर्च फेलो के लिए ये आपका एक बहुत ही अमेजिंग एक प्रोग्राम है। मेक श्योर अगर आप फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये एक बहुत बड़ा CV में भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा एड ऑन है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप बता सकते हो वेर एवर यू गो फॉर दी फाइनल आपके सिलेक्शन के लिए, बाकी की चीज़ों के लिए आगे भी, तो बता सकते हो कि आई एम अ PMRA फेलो, उससे बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। So make sure that you are doing that. Thank you everyone for listening. Make sure to hit the like button and subscribe button अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही आपको फ्रीक्वेंटली ऐसे सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देते रहूँ। थैंक यू।